साथियों, ये है साल 2024 जो काफी मायनों में यादगार साबित होगा। इतिहास जब लिखा जाएगा, संसद सत्र जब शुरू हुआ तो पहले दिन किस तरह के नारों की गड़गड़ाहट लोकसभा में सुनाई दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे थे तो किस तरह से विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी समेत अवधेश प्रसाद पासी, जो अयोध्या से राम नगरी से जीत करके आए, उन्होंने भी कह दिया कि ये संविधान के आधार पर देश चला जाएगा। संसद में अब डिबेट होगी, सिर्फ स्लोगन के नाम पर, स्लोगन के आधार पर सत्ता नहीं चलाई जाएगी। और आज जब दूसरा दिन था और राहुल गांधी जब शपथ लेने के लिए पहुंचे, जब संसद के सदस्यता की शपथ लेने के लिए पहुंचे तो किस तरह के नारों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। लोग नारे लगा रहे थे कि भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। जब आप इस तरह से देखते हैं कि आज राहुल गांधी जब शपथ ली तब भी उस संविधान को लेकर के गए और संविधान को दिखा करके आज भी उन्होंने शपथ ली और कहा कि उस संविधान को शपथ लेते हैं। और देश की जनता में जब वो जा रहे थे चुनाव प्रचार में, तब भी वो उसी संविधान को लेकर के उतरे हुए थे और संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, संविधान के अधिकारों की बात कर रहे थे। साथियों, आप पहले जो राहुल गांधी की वीडियो लोकसभा से आई है उसको देखिए। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. जो आपने राहुल गांधी की वीडियो को देखा कि जब वो शपथ लेकर के आए और उन्होंने किस तरह से हाथ मिलाया और बाहर आकर के जो बात कही है वो भी काफी प्रासंगिक होती है। उन्होंने मीडिया से कह दिया कि किस तरह से राजनाथ सिंह के मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास फोन आता है और स्पीकर के पद के लिए वो समर्थन मांगते हैं। हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, स्पीकर के पद सहमति से होना चाहिए। लेकिन इस बार विपक्ष शांत नहीं बैठेगा। उन्होंने साफ कह दिया कि स्पीकर तो आपके कहने से सुन लिया जाएगा, लेकिन उसमें हम समर्थन भी करेंगे, लेकिन हमारा डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा। अब इस पर राजनीति गरमाई हुई है, किस आधार पर सारी चीजें बनेंगी ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष वो विपक्ष नहीं है जो 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने था, जब विपक्षी नेता भी नहीं चुना जा सका था उनके अनुसार। तो अब जब विपक्षी पार्टियां मजबूत हो चुकी हैं और राहुल गांधी शुरुआत से ही, वो कहते हैं ना कि आगाज ही इतना जबरदस्त हो रहा है तो अंजाम किस आगाज तक पहुंचेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप राहुल गांधी जी की वीडियो देखिए, वो प्रेस के लोगों से क्या बात कर रहे हैं कि स्पीकर को लेकर के वो किस तरह की रणनीति रखेंगे। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे। आपने देखा किस तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के लिए खींचातानी चल रही है। वहीं जब लोकसभा की अभी शुरुआत हुई है, जब मोदी 3.0 जो नारा दिया गया था 400 पार, लेकिन वो किस तरह से 240 में सिमट करके रह गए। और ये जो सरकार की शुरुआत हुई, जो गठबंधन की सरकार अब मोदी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो अभी से घिरने लगी है। ये जो 15 दिनों का कार्यकाल हुआ उसमें 15 मुद्दों को कांग्रेस ने गिना दिया कि किस तरह से प्रधानमंत्री अपनी सरकार चलाने में फेल हैं, देश को चलाने में फेल हैं। उन मुद्दों को समझिए, वो मुद्दे कितने प्रासंगिक हैं। जो परीक्षाएं किस तरह से लीक हो रही हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, किस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, किस तरह से दुर्घटनाएं घटित होती चली जा रही हैं उनकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने जिन 15 मुद्दों को 15 दिन का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है जनता के सामने, अब कांग्रेस पीछे नहीं रहना चाहिए। वो हर जगह पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वो लोकसभा में भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, राज्यसभा में भी वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और अब वो जनता के बीच में भी जा रही संविधान को साथ रख करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तथा सोशल मीडिया, जिसमें बीजेपी को महारथी आईटी सेल में, अब वहां पर भी कांग्रेस काफी एक्टिव हो गई है। अब कांग्रेस किसी भी कदम पर पीछे रहना नहीं चाहती है। आप इस वीडियो को देखिए कि किन मुद्दों को वो गिना है और कितने मुद्दे वो प्रासंगिक हैं, क्योंकि वो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं।
आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 दिनों के कार्यकाल को गिना दिया और किस तरह से बताया कि वो फेल हैं। यहाँ पर नहीं ये बात खत्म होती है, बात जब 2014 से शुरू हुई थी तो वहां पर भी जाकर के पहुंचेगी। और ये 7 साल का जो आंकड़ा आया है जब से जीएसटी लागू हुई है, तो वहां से चीजें कैसे परिवर्तित हुई हैं। वहां से जब जीएसटी गलत तरीके से लागू कर गई, नोटबंदी जब गलत तरीके से देश के ऊपर थोपी गई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार उस 2 मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो उन पर बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। जीएसटी और नोटबंदी का असर ये हुआ कि 18 लाख से ज्यादा लोग जो छोटे उद्योगपति थे, छोटे जो धंधे करने वाले लोग थे, उनको समाप्त कर दिया गया। वो पूरी तरह से उनकी रेल टूट गई, वो अब उस काबिल नहीं रहे, जिससे 53 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए। 53 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। आखिर उनकी बात कौन करेगा। कांग्रेस पार्टी साफ कह रही कि इन लोगों को जो देश की रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करते थे, देश कब आगे बढ़ता है जब देश में छोटे उद्योग पनपते हैं, क्योंकि छोटे उद्योग गांव में, शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में जब बनते हैं और वो आगे बढ़ते हैं तो अपने यहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं। वहां से सारी चीजें साइकिल होना स्टार्ट होती हैं और वो एक साइकिल बनता है जब देश की आर्थिक तरक्की होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में क्या कार्य किया। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जो छोटे लोगों को तो तोड़ती है, लेकिन जो उनके साथ के उद्योगपति हैं, जो उनके घराने के लोग हैं, जो उनके साथ में बैठने वाले लोग हैं, वो जिनके साथ प्लेनों में बैठ करके उड़ते हैं, वो जिनके साथ देश विदेशों में यात्रा करते हैं, उनको बड़ा करने का काम किया गया। आपने देखा किस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद भरभरा गए थे साहब, और किस तरह से वो उनको बड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब सत्ता का हाथ पीछे से लगा हुआ है, जब सत्ता ने पीछे से टिकानी दे रखी है, तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जो छोटे लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको किस तरह से सरकार ने तोड़ने का कार्य किया है। साथियों, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को आप जब समझेंगे तब आपकी आंखें खुलेंगी कि किस तरह से देश को बर्बाद करने का कार्य किया गया है। आप वीडियो। नरेंद्र मोदी ने देश को तबाह और बर्बाद कर दिया। पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 54 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं, क्योंकि 18 लाख छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए। ये नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों का नतीजा है। नरेंद्र मोदी ने छोटे उद्योग धंधों को बर्बाद करने और लोगों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ओर देश में लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपने मित्रों को अमीर बनाने में लगे हैं। आपने इन सारी वीडियोस को देखा। हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से, कि उन्होंने किस तरह से अपने कार्यकाल को शुरू किया और उनको किस तरह के नारों का सामना करना पड़ा। फिर आज जब राहुल गांधी ने अपनी भाषण को शुरू किया, अपनी बात को रखा और शपथ ली, तो किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो के नारे गूंज गए। यही होता है जब जनता की राजनीति कोई शख्स करता है, तो जनता के नारे उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मोहब्बत की दुकान जब वो खोलने की बात करते हैं तो लोग मोहब्बत के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं और किस तरह से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सारी नीतियां बनाते हैं, किस तरह से किसानों के लिए काले कानून बनाए गए, काले कानून किसानों के लिए बनाए गए थे, किसानों को बर्बाद करने के लिए और अपने उद्योगपति दोस्तों को आबाद करने के लिए, उनको और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए। आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी? कब तक देश के कुछ लोगों को एक साथ रखा जाएगा और कब तक देश के एक नेता या एक पार्टी या एक कुछ लोग देश की पूरी जनता की बात करते रहेंगे? जब तक ये नेता, सारे नेता देश की जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। तो साथियों, आप सोचने और समझने वाले लोग हैं। यदि आप इस बात को नहीं समझेंगे कि कौन आपके लिए खड़ा है और कौन आपकी पीठ में छुरा भोंकने का कार्य कर रहा है, तो आप सारी चीजों को खो देंगे। आप अपने नागरिक बोध को खो देंगे, क्योंकि अगर नागरिक बोध को आप समाप्त कर देते हैं, आप अपनी नागरिकता, नागरिक होने का कर्तव्य क्या होता है? नागरिक होने का कर्तव्य सिर्फ ये नहीं होता कि आप वोट डालें। वोट तो सिर्फ 5 साल में आप एक बार डाल आते हैं। जो आप डाल आए हैं और जो जनता ने अपना निर्णय दिया है वो सराखों पर होना चाहिए। लेकिन असली नागरिक वही है, जागरूक नागरिक वही है जो सत्ता के जो कार्य हैं, जो नियम हैं, उनको आंख बना करके देखता रहे, जो गोदी मीडिया का बहिष्कार करे। क्योंकि गोदी मीडिया किस तरह से जनता के मुद्दों को, सवालों को नहीं उठाती है। आप उसको देखना बंद कीजिए। जब तक आप उसको देखना नहीं बंद करेंगे, आप उसका समर्थन करते रहेंगे। इसी तरह से जनता के मुद्दों को पीछे छोड़ दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर हम वीडियो बनाते रहें और सच्चाई के साथ सवाल पूछते रहें सत्ता से, तो आप 2 बोल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आसान भाषा में। मैं आमिर खान आजाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।